दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना में पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ? आखिर क्यों केवल मुस्लिम ही मक्का मदीना जा सकते हैं? क्यों किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मक्का मदीना जाने की परमिशन नहीं है? आखिर मक्का के अंदर ऐसा क्या मौजूद है? अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाबों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इसके पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, मक्का मदीना एक ऐसी जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। ये मुसलमानों की वो पवित्र जगह है जहां पर कोई गैर धर्म का शख्स नहीं जा सकता। मक्का मदीना में हर साल हजारों की संख्या में मुसलमान हज के लिए जाते हैं। हिंदू धर्म में तीर्थ स्थानों के लिए जो हिंदुओं का महत्व है, उसी तरह से मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना भी महत्वपूर्ण है। हज को हिंदुओं की तीर्थ यात्रा जितना ही पवित्र माना जाता है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में बसे मक्का शहर की आबादी 20 लाख है, लेकिन हज करने वालों की संख्या यहाँ बसी आबादी से 3 गुना हो जाती है। यानी कि हर साल यहाँ 60 लाख से ज्यादा लोग हज करने आते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। वहीं अगर सऊदी में रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों का मुख्य काम हज से आए लोगों की सुख सुविधा को प्रदान करना ही है, जिससे हज में आए लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो अपना ध्यान अल्लाह की बंदगी में लगाएं। आपको बता दें कि मक्का में सबसे पवित्र मानी जाने वाली इमारत है काबा। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर काबा के अंदर क्या है। दोस्तों, काबा एक बंद कमरे के जैसा है जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है और जब आप दरवाजे के अंदर जाते हैं तो आपको सफेद संगमरमर से बना हुआ एक कमरा नजर आता है। इस कमरे में एक बारी में लगभग 50 लोग आ सकते हैं। मौजूदा काबा की ऊंचाई 39 फीट 6 इंच है और गोलाकार 627 वर्ग फीट है। कमरे की बात करें तो अंदरूनी कमरा 13 गुना मीटर का है और दीवारें 1 मीटर चौड़ी हैं। दीवारें सभी पत्थर से बनी हुई हैं। अंदर के पत्थर बिना ढके हुए हैं, जबकि बाहर वाले पत्थर पॉलिश किए हुए हैं। काबा के अंदर जाते ही आपको संगमरमर के कमरे के अंदर एक ग्रीन और 2 ब्राउन कलर की लाइंस फर्श पर दिखाई देंगी। इन लाइंस पर ही खड़े होकर नवाजी नमाज अदा करते हैं। इस दीवार पर नजर डाले तो वहाँ 10 तख्तियां लगी हुई हैं, जिनमें से एक पर तो कलमा लिखा हुआ है, लेकिन बाकी 9 उन हुक्मरानों की याद दिलाती हैं जिन्होंने समय समय पर काबा को बनाने में अपना सहयोग दिया। एक नजर ऊपर उठाकर अगर छत की तरफ देखेंगे तो वहाँ एक हरे रंग का कपड़ा लगा हुआ है जिस पर कुरान पाक की अलग अलग आयतें लिखी गई हैं। साथ ही 3 लकड़ी से बने हुए पिलर्स भी दिखाई देंगे जो छत को टिकाए हुए हैं। साथ ही इन पिलर्स के बीच में एक सफेद मार्बल से बनी हुई छोटी सी अलमारी भी आपको रखी हुई मिलेगी। इस अलमारी के अंदर खाना काबा को साफ करने का सामान रखा जाता है। इसके अलावा इस अलमारी के अंदर तरह तरह के खुशबूदार इत्र भी रखे जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस्लाम धर्म में इत्र को काफी महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नमाज खुशबू के साथ पढ़ी जाए उसका असर और प्रभाव बिना खुशबू वाली नमाज से 70 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा आपको कमरे के अंदर एक कोने में सफेद रंग की एक पट्टी नजर आएगी। ऐसी मान्यता है कि वो सफेद पट्टी वही जगह है जहाँ पर पहली बार मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी थी। इन सब के अलावा यहाँ एक सोने का दरवाजा भी है जिसे अरबी में बाबाए तोबा कहा जाता है। वही काबा के पूर्वी साइड पर एक ऐसा काला पत्थर है जिसे इस्लाम में काफी पवित्र माना जाता है। काबा की ये इमारत लगभग 1400 साल पुरानी मानी जाती है। इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का ये मानना है कि हजरत इब्राहिम के समय की है ये इमारत। और काबा की एक खास बात ये भी है कि मुस्लिम नमाज जब अदा करते हैं तो इस काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज अदा करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मक्का और मदीना एक ही है। चलिए आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। आपको बता दें कि मक्का और मदीना 2 अलग अलग शहर हैं और दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 450 किलोमीटर की है। मक्का के साथ मदीना को इम्पोर्टेंस देने का कारण है यहाँ स्थित मस्जिद नबवी।
दरअसल ऐसा माना जाता है कि काबा के निर्माण के बाद खुद पैगंबर मोहम्मद ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और पैगंबर मोहम्मद की मज़ार भी मदीना में है। इसलिए काबा की यात्रा के साथ साथ हाजी मदीना की इस मस्जिद के दीदार को जरूर जाते हैं, क्योंकि इसके बिना हज की यात्रा एक तरह से अधूरी ही मानी जाती है। मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म के लोग मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते, इस पर भी बहुत बार सवाल खड़े होते हैं। फिर चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या सिख हो, किसी भी दूसरे धर्म के लोगों का मक्का या मदीना में जाना मना है। शायद यही कारण है कि दूसरे धर्म के लोगों को वहां जाने की बड़ी उत्सुकता रहती है और वो कैसे न कैसे करके उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं और उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वैसे मक्का मदीना में दूसरे धर्म से जुड़े लोगों का प्रवेश न करने को लेकर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मुस्लिम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा काम करते हैं जो लोगों की नजरों से छुपा कर वो रखना चाहते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलिए अब आपको केरला से जुड़े एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते हैं जो हिंदू होते हुए भी मक्का में जा चुका है। दोस्तों, ये किस्सा रमेश के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था। जिस जगह वो काम करता था वहाँ पर उसका एक मुस्लिम दोस्त रहा करता था। क्योंकि दोस्त मुस्लिम था इसलिए उसका सारा झुकाव इस्लाम धर्म की तरफ होता चला गया। उसे इस्लाम में बताई गई नसीहतों के बारे में सुनकर और जानकर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए बदलते समय के साथ साथ उसका झुकाव भी इस्लाम धर्म की तरफ तेजी से बढ़ता चला गया और बहुत गहराई तक इस्लाम से जुड़ गया। वह पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, इसलिए वो मुस्लिम लोगों के कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। उसको ऐसा लगता था कि इस्लाम धर्म में कोई भी बनावटी बात नहीं है, सब कुछ सच्चाई है और प्योरिटी है। इस्लाम की तरफ इतना झुकाव होने के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि वो दिल से इस्लाम कबूल कर चुका था। उसी दौरान कुछ दिनों के लिए रमेश को जब अपने घर केरला आना पड़ा तो उसका मन वहाँ नहीं लगा। वहाँ भी वो इस्लाम के प्रति ही समर्पित था। जब वो वापसी सऊदी गया तो उसने इस्लाम धर्म कबूल करने का फैसला किया। इस विषय में हम यही कहेंगे कि ये सब अपनी अपनी सोच है और हर धर्म के लिए सभी की अलग अलग चाह है, रहा है। फिलहाल रमेश ने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला कर लिया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदल कर मुजम्मिल रख लिया। मुजम्मिल ने इस्लाम के सारे नियमों का पालन किया और 5 वक्त नमाज अदा की। वो एक सच्चे मुसलमान की तरह इस्लाम की दी गई नसीहतों को फॉलो करने लगा। अब वो पूरी तरह से मुस्लिम बन चुका था। जब मुजम्मिल यानी कि रमेश पूरी तरह से अपने आप को मुस्लिम समझने लगा तो उसे एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह से इस्लाम धर्म को कबूल कर चुका है। उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना अब मक्का मदीना के दर्शन भी कर लिए जाएं। ऐसा मन में ख्याल आते ही उसने पासपोर्ट बनाकर मक्का मदीना जाने का फैसला लिया। उसकी ये इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी हो गई, यानी वो पहुंच गया मक्का मदीना में। जब वो मक्का मदीना पहुंचा तो उसके मन में इच्छा जागी कि मैं अपनी आखिरी सांस भी मक्का मदीना में ही लूं। ऐसी इच्छा मन में उसके आई और वो सजदे में चला गया। जब वो आया था मक्का मदीना तो अपने साथ अपना कफन भी लेकर आया था। कहते हैं दोस्तों, जब मुजम्मिल ने नमाज के लिए सजदा किया तो उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसे अपनी आगोश में ले ले। उसके बाद जो उसका सिर सजदे के लिए झुका तो वो वापस कभी नहीं उठा, क्योंकि वो अल्लाह के पास उनकी गोद में जा चुका था। यानी कि अब उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ चुके थे, जिसके बाद उसे वहीं दफना दिया गया। दोस्तों, ये थी मक्का मदीना और उससे जुड़े एक हिंदू शख्स की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।